देखो, जो टेक्नोलॉजी है ना, वो आज यहाँ तक तो आ गई है कि रसोई में कुछ चीज़ गर्म करने के लिए लकड़ियाँ छाने देख कर के चूल्हा नहीं जलाना पड़ता, बटन दबाओ और हीटर इज़ ऑन। और ऐसी कई सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं जो फिंगर टिप्स पर हो गई है। पहले जैसे मैं लालटेन की रोशनी में पड़ा हूँ, और पहली बार जब बिजली का बल्ब जला था तो आई वॉज थ्रिल्ड। मेरे सर पर बिजली का बल्ब जला है और मैं उस रोशनी में पढ़ाई कर रहा हूँ। आज बिल्कुल ये सिंपल लगता है। तो वैसी ही बात आज जो लगता है कि ये कैसे होगा, वो मैं देखता हूँ कि आने वाले कल में, माने 3 साल 4 साल 5 साल बाद टेक्नोलॉजी यहाँ तक चली जाएगी कि वो काम संभव होगा। फॉर इंस्टेंस, अभी मैं यहाँ से कहूँ कि ये मुझे गरम दलिया देना, तो तुमको जा कर के वहाँ चूल्हे पर वो दलिया चढ़ाना पड़ेगा और गर्म होने पर उतारना पड़ेगा या स्विच ऑफ करना पड़ेगा। अब समझो हम दोनों ऐसी बात कर रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम उठ कर जाओ, तुम भी नहीं चाहती कि तुम उठ कर जाओ, तो मोबाइल पर तुम या मैं, दोनों में से कोई भी, वो इंस्ट्रक्शन भेजेंगे। उस इंस्ट्रक्शन से बटन ऑन हो जाएगा। अगर वो दलिए का बर्तन पड़ा है चूल्हे पर तो वो गर्म हो जाएगा, और मतलब दूध है तो दूध उफनेगा नहीं, दूध उफनने से पहले बटन ऑफ हो जाएगा। और तुम लोगों को अपने किचन के बारे में इतनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आज जैसे झाड़ू साफ़ी करने के लिए और हम डिपेंड करते हैं भाई कोई मेड आएगी और उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, यहाँ से साफ़ नहीं हुआ, ये साफ़ नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। आने वाला समय ऐसा होगा, वो तो बहुत निकट है, वो तो शायद मैं भी देख लूँ कि हमने ऑर्डर किया और ऑटोमेटिकली और झाड़ू लग गया, साफ़ी लग गई, ऑलरेडी हो गया। मैं इसमें रोबोट की सहायता नहीं देख रहा हूँ, वो तो मेरा अलग विषय है। ऑफिस में जब मैं बैठता हूँ तो मैं कई बार कहता हूँ कि मेरे लिए रोबोट बने और रोबोट मेरे लिए कॉफ़ी या चाय लेकर आए, या हमारे रिसेप्शन पर आदमी के बजाय रोबोट बैठे और वो रोबोट जो है वो हमारी यूनिट बनाए। तो हमारी यूनिट का SIPL यूनिट, उसका उत्साह भी 25-100 गुना हो जाएगा, और आने वाला भी वो ये वेलकम देखेगा। तो हमारे क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बहुत ऊपर उठ जाएगा। वो भी आ गया, ये भी आ गया। बताओ ज़रा कैसे। हम लोग वहाँ गए थे सिंगापुर में, एक रेस्टोरेंट में। हाँ, तो उसमें गेट के बाहर रोबोट खड़ा था। हाँ। हम लोग को ग्रीट किया, वो हम लोग का जगह फिक्स किया कि आप यहाँ जाएंगे, सब वो किया, मेन्यू वो ला के दिया, काफ़ी चीज़। वेरी गुड। उसकी ट्रे में कोई रखा होगा, मगर वो वहाँ से मुझे ये सिंगापुर की बात सच में ध्यान में नहीं थी। मेरा ये सौभाग्य है कि तुम लोग मानोगे कि मुझे ध्यान में नहीं थी। नहीं होगी ध्यान में, मगर ये भी आ नहीं, आ गया है। और जैसे ना सेंसर भी आ गए, जैसे आप अपने मोबाइल से ही जस्ट आपके कपड़े और वॉशिंग पाउडर डाला हुआ हो तो आप उसमें वो डाल दो, तो आपके आने तक वो धुल के वो हो जाएंगे और आपको लाके सुखाना है। बिल्कुल। मतलब बहुत, और वैसे भी मशीन है कि उसी में पूरे सूख जाते हैं, मतलब 99%। हाँ, 99%। मतलब कोई 1% कोई ज़रूरत होती है, मगर वो भी नहीं ज़रूरत होती है। और ये तो 10 साल पहले हम लोग कहाँ गए थे, मतलब विदेशों में ये ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि अपने यहाँ लेबर इतने हैं तो अपन इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट में नहीं आते इसमें। मगर वहाँ पे 10 साल पहले आज से मतलब पूरे सूखे हुए कपड़े वॉशिंग मशीन से निकल रहे हैं। वेरी गुड। और उसको फिर आपको आयरन की जरूरत हो तो आयरन की भी सब मशीनें ऐसे डाली है, वो ऐसे पूरे समेट के परेड के सबके आते हैं। हाँ। सब। और जैसे आप ऑफिस में बैठे बैठे आप AC कंट्रोल कर रहे हो कि AC
चलती भी रह गई तो आप अपने मोबाइल से उसको ऑफ कर दिए, गेट का घर का गेट लॉक कर रहे हो, मतलब आ गई है। वाह। भारत में मतलब कोई बहुत हाई फाई घरों में आई तो होगी। ये बात तुमसे जानकर पहली बार, तुमसे पहली बार जाना मैंने कि आ गया है। तो इससे आगे टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी ये तुम जानती हो। हाँ, और जैसे माइक्रोवेव भी आप, जैसे ये सब भी आपके मोबाइल में एक्सेस हो गया ना, जैसे लाइट्स भी मोबाइल में एक्सेस है, मोबाइल इसमें, तो वो वैसे वो आपकी माइक्रोवेव भी होगा ही। मेरे को नहीं सुनने में आया, हम अभी तक नहीं किए, मगर ये होगा ही कि ना हम घर आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं, हमारा ये उसमें सामान पड़ा है, तुम गर्म करके रख दो, या 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं, ये वेरी गुड करके रख दो भाई, वो करके। तो ये अभी मैं हंसिका से बात कर रहा था, तो मैं ये बात साथ में मिलाकर बोल रहा था। उसके साथ बात कुछ अलग थी। उसके साथ बात ये थी कि जो हम यहाँ कंपोज करते हैं, जैसे मैंने अमिता ज़रा मेरे लिए ला दो, तो ये कंपोज करके मैं तुमको मैसेज करता हूँ, तो वो मैसेज तुम्हारे मोबाइल पर पहुँचता है। मैंने उससे ये बात की थी कि वो मैसेज आकाश में आ जाए, और मेरे इंस्ट्रक्शन से वो मैसेज आकाश में, और तुम देख लो, तुम्हारे हाथ में मोबाइल ना हो तो भी तुम वो मैसेज देख पाओ। बाई द वे तुम्हारे हाथ में उस समय मोबाइल ना हो तो तुम्हारे मोबाइल में ही आ जाएगा। तो ये इस तरह की कुछ बातें, और ये मैं कर रहा था कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का, और अब तो भारत में भी ये हमारे साइंटिस्ट इतने ज़्यादा, मतलब भारत पहला है साइंस में जिसने चंद्रयान पर साउथ पोल पर अपना और उतारा रॉकेट। तो साउथ पोल को छूना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में खाली इतना ही फ़र्क नहीं है कि नॉर्थ पोल हमारी धरती की तरफ ज़्यादा फेस कर रहा है और साउथ पोल छुपा है, उतनी सी बात नहीं है। देयर इज़ मच ए डिफरेंस। जैसे हमारे इस धरती पर राजस्थान में बाजरा उगता है और बंगाल में चावल उगता है, तो धरती का जैसे डिफरेंस होता है वैसे। और भारत ही पहला है जिसने सोलर L1 माने सूरज की खोज में, या सूरज की जो तापमान है वो हमारे बाकी ग्रहों पर कैसा असर कर रहा है, वो और ज़्यादा उसका असर देखने के लिए वो पहुंच गया है। वो शायद 2 जनवरी को अपनी कक्षा में स्थापित होकर के और फिर सूरज के चक्कर लगाएगा, और जो मैसेजेस हैं वो हमको धरती पर भेजेगा। ये भारत का है। तो भारत में भी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो रही है कि मैं बहुत आशावान हूँ कि जैसे तुमने अभी मुझे इतना बताया, मेरे से आगे तुम हो, मेरे से आगे श्रेयांश है, तुम और मेरे सब बच्चे हैं, वैसे तुमसे आगे धृति होगी, और जो बच्चे मेरे अपने आसपास हैं वो होंगे। आई एम श्योर कि ये तुम जानती हो, क्योंकि विज्ञान जो नए नए हमको दे रहा है खोज वगैरह, तो उसका तो ज़्यादा उपयोग वो ही करेंगे। भाई मैंने जब पहली बार, मान लो मुझे ये श्रेयांश ने दिया, तो उससे पहले मैं हाथ से लिखा करता था, तो श्रेयांश ने मुझे बताया पापा आप ऐसा करो, तो उसने मेरा फ़ोटो भी ला दिया और सब कर दिया। तो श्रेयांश मुझसे एक कदम आगे है, ये मैं खुशी खुशी बोलता हूँ। तो वही बात धरती के साथ होगी और अगली पीढ़ी के साथ और आगे की बात होगी। मैं वो धरती के बाद की जो पीढ़ी है वो क्या देखेगी और वो कहाँ होगी, उसको जान समझकर मैं ये कामना करता हूँ कि मेरा अगला जन्म समझो कि धरती जो है वो मंगल, बृहस्पति या चंद्रमा पर वैज्ञानिक के तौर पर वो वहाँ बैठी हो हैं, और मेरा अगला जन्म उसकी कोख से मंगल पर या दूसरे ग्रह पर हो, ताकि मैं और बेटर हमारी इस उपग्रह, हमारे उस ग्रह मंडल पर और क्या क्या असर सूरज का पड़ रहा है, या चंद्रमा का ठंडा असर क्यों और सूरज का इतना गर्म असर क्यों, ये मैं धरती या उसकी बेटी अब वो होगा कि नहीं,
कोई भी होगी तो धृति जैसी होगी। मतलब मेरी वुड भी मदर जो है, वो जो वहाँ बैठी होगी, वो कोई भी होगी तो इन्हीं बच्चों में से कोई होगा ना। तो ये और भविष्य हमारा ऐसा उज्जवल है और अच्छा है कि तुम लोग सब, मुझे श्रेयांश ने कहा था, एक दो बार कहा था, पापा आप ज़रा बाहर चलो, घूम आओ, आप देखेंगे तो अलग तरह से देखेंगे। तब मुझे ये नहीं मालूम था कि ये सब वहाँ पर चल रहा है जो तुमने अभी मुझे बताया। और यहाँ पे भी होगा पापा, यहाँ पे मतलब किसी रेस्टोरेंट के पास होगा, मतलब क्योंकि ये कोई हाउस होल्ड में आने में थोड़ा टाइम लगता है कोई भी चीज को। ठीक है, मतलब रोबोट तो आ ही गया है। हाँ, तो मतलब ये मतलब एक डे टू डे की चीज बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके लिए पैसे भी चाहिए और भी चाहिए, वो चीप भी होगा, उस रेंज में भी होगा। अभी थोड़ा हाई है तो थोड़े हाई लोग हाई एंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो है। तो चीज ऑलरेडी है, वो जब चीप होके आएगा, जैसे मोबाइल भी कभी बहुत हाँ वो था, दुर्लभ चीज थी, 80,000 90,000 और अब सबके पास है। तो वैसा ही कुछ ये भी होगा, मतलब टाइम मत आएगा वो। मतलब यहाँ पे भी वैसी वॉशिंग मशीन है नहीं, ऐसा नहीं है जो 10 साल पहले नहीं होगी, मगर आज जरूर है, मगर कहीं वैसी जगहों पे है। इसको कॉमन होते हुए थोड़ा और टाइम लग सकता है। हाँ, लेकिन वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो जब तुमने उसको देख लिया है तो उसको अपने घर में लाने में और कितना टाइम लगेगा। और वो वहाँ पे भी और बेटर होगी ना, जो जहाँ पे भी जो स्टार्टिंग है, जहाँ पे वहाँ पे भी और बेटर होगी, बेटर वर्जन ही आएगा तो पता चलेगा। तो बस मुझे तुमसे यही शेयर करना था। अमिता, मुझे बहुत खुशी है कि तुमसे मैंने ये शेयर करने के लिए तुमको बुलाया, तो तुमसे मुझे ये पता चला। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ इतने, मैं कई बार थोड़ा निराश हो जाता हूँ कि कोई सुनता नहीं, कोई देखता नहीं, जबकि मैं हर घटना का पास्ट क्या था, पास्ट में ये हो चुका है और फ्यूचर में और एडवांस्ड ये आने वाला है, ये मैं कहता हूँ अपने हर वीडियो में। जिसका भी जो विषय होता हो, भले राजनीतिक विषय हो तो राजनीतिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मैं कहता हूँ ये पहले भी हो चुका है और आगे इससे आगे जा कर के यहाँ तक होगा। तो ये तुमने अप्रूव किया, इसको अप्रूव किया मतलब तुम्हारी बात से मैं खुश हुआ कि मुझे श्रेयांश जो कहता था कि पापा एक बार आप बाहर चलिए, और मैं उसको हंसकर टाल देता था, तब तो मैं समर्थ था चलने के लिए। अब तो मान लो तुम लोग मुझे बनारस जाने के लिए भी कहते हो, तो मुझे ऐसा मन में लगता है कि इतना बोझ बनकर मैं कैसे जाऊँ। उस समय तो मैं बोझ जैसा नहीं था, तो इट्स गुड, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में कर लूँगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।